चलिए आज टेस्ट जो होता है हिंदी का टेस्ट नंबर 21 करते हैं, देखते हैं। हमने आर ओ और जो होता है एसएससी जीडी यूपी पुलिस के लिए जो होता है हिंदी का डेली टेस्ट आपको जो होता है लोड होता है। आप डेली टेस्ट दे सकते हैं और क्लास करने के लिए आप डिस्क्रिप्टिव क्लास जो होता है ऑनलाइन कर सकते हैं, या तो फिर आप प्ले लिस्ट में जा करके जो वीडियो जो भी डाउनलोड किया जाता है उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो होता है सिर्फ टेस्ट सीरीज से मतलब रखा जाता है। निम्नलिखित में से वकील देख रहे हैं, वकील जो होता है किस भाषा का शब्द है? ये अरबी है, पुर्तगाली है, फारसी या तुर्की है? आपको पता चलना चाहिए वकील जो होता है ये एक अरबी भाषा का शब्द है। किसका भाषा का? ऑप्शन नंबर ए सही है, अरबी भाषा का शब्द है वकील। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ये जीडी में पूछा गया है कि चाय जो होता है, चाय किस भाषा का शब्द है? जापानी है, फ्रेंच है, चीनी है या अंग्रेजी है? ठीक है, आप जिसे मोदी जी की चाय मान सकते हैं, आप क्या मान सकते हैं ना, चाय जापानी, फ्रेंच, चीनी या अंग्रेजी। तो जो होता है चाय किसका शब्द है, अर्थात चीनी शब्द है। चाय से चीनी, चाय शब्द जो होता है वो चीनी शब्द का, और चाय में क्या मिलाई जाती है? चीनी। अब वैसे भी याद कर लेंगे, चाय चीनी या चीनी मिलाई जाती है, ये चीनी शब्द का हो जाएगा, सीधे सीधी बात। आगे देखेंगे, निम्न में से स्टेशन किस भाषा का शब्द है? स्टेशन जो होता है किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, या आपको जो होता है अंग्रेजी शब्द कह सकते हैं, या डच कह सकते हैं, या चीनी है या फ्रेंच है। जो स्टेशन है वैसे भी ये जो स्टेशन लिखा जाता है वो अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, तो आपका क्या जाएंगे? ऑप्शन ए अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी भाषा का शब्द। संकर शब्द का अर्थ क्या होता है? संकर, संकर शब्द का अर्थ क्या होता है? जब दो भाषाओं को मिलाया जाता है तो संकर प्रजातियां मिलती है ना। तो यहाँ पर जो होता है देसी विदेशी दोनों हो तो उसे संकर प्रजाति कहा जाता है। यहाँ लिखा गया दो भाषाओं को शब्दों से मिलकर बना शब्द जो होता है वो संकर प्रजाति कहलाती है। ऑप्शन डी सही होगा, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर प्रजातियां कहलाती हैं। यहाँ संकर इसका मतलब हो जाएगा। रेलगाड़ी देख रहे हैं, रेलगाड़ी, इसे लौह पथगामिनी कहा जाता है हिंदी में। देशज शब्द में अगर इसका प्रयोग किया जाए तो ये देशज शब्द है नहीं रेलगाड़ी। रेलगाड़ी क्या है? अंग्रेजी और हिंदी दोनों मिला करके बनाई गई है, इसलिए संकर प्रजाति की श्रेणी में आ जाएगी। किसकी प्रजाति में आ जाएगी? संकर। इसका शब्द किससे प्रजात हुआ? संकर प्रजाति से निकला। बानर का तद्भव रूप क्या होता है? जो बानर है, बानर का तद्भव रूप क्या होता है? बंदर, बांदर या बानर या बानर, ये समीक्षा में क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जिसका तद्भव रूप जो होता है इसका, ये क्या हो जाएगा? बांदर हो जाएगा। बानर क्या हो जाएगा? बांदर। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, दर्शन, दर्शन का तद्भव क्या होगा? ठीक है, तत्सम तद्भव आपको पढ़ाया गया है। दर्शन का तद्भव क्या होता है? दर्शन क्या लिखा जाता है? दर्शन का दर्शन, शुद्ध हिंदी लिखी जाती है, दिख रहे हो ना, दर्शन। अगला, इनमें से कौन सा तत्सम है? तत्सम देखो, कोट, अजीब, उद्गम, खेत, इसमें आपको क्या निकालना है? तत्सम शब्द निकालना है। तो तत्सम इसमें कौन से? कोट तो है नहीं, तद्भव है। ये अजीब भी नहीं है, खेत भी नहीं है। ठीक है, अगर खेत के रहता क्षेत्र तो हम इसे जो होता है तत्सम मान सकते थे क्षेत्र को, ये खेत तो तद्भव हो जाएगा। ठीक है, ये भी तत्व हो जाएगा। उद्गम, उद्गम शब्द जो था ऑप्शन नंबर सी, उद्गम जो होगा ये आपका जो होगा तत्सम रूप हो जाएगा। ठीक है, उद्गम, ऑप्शन नंबर सी। अपील निम्न में से किसका शब्द है? अपील, अपील जो होता है निम्न में से किसका शब्द? देशज, विदेशज, तत्सम या तद्भव? अपील जो होता है निम्न में से किसका शब्द? देशज, विदेशज, तत्सम या तद्भव? तो आपको पता होना चाहिए अपील, ये आपका जो होता है अपील जो है वो विदेशज शब्द है। ठीक है, कहाँ शब्द है? विदेशज। ठीक है, एक आपको लिस्ट डाल दी जाएगी देशज शब्द विदेशज शब्द का, उसे आप याद कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, जिसे हम वीडियो अपलोड कर देंगे लास्ट में। मगही देख रहे हैं, मगही किसका शब्द है? तद्भव, विदेशज, तत्सम या देशज? आपको हमने बताया था
ये मगही शब्द जो होता है ये है तद्भव। क्या है? तद्भव शब्द है। मगही तब मगही भाषी संथाली भाषाएं है ना, मगही बिहार, यहाँ देखेंगे तत्सम, अर्थात ये तद्भव शब्द का प्रयोग किया गया। संधि देख रहे, संधि निम्न में से किसका शब्द है? जो संध है निम्न में से किसका शब्द? तद्भव, विदेशज, तत्सम या देशज। जो संधियां होती हैं ये आपकी क्या है? ये तद्भव नहीं है, ये बल्कि क्या है? संधि, तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है? तत्सम है। संधियां क्या है? तत्सम है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। लोटा निम्न से किसका अर्थ है? लोटा देखेंगे, लोटा ये आपका शुद्ध देसी भाषा है। ठीक है, छोरा हो गया, छोरा, छोरी, है ना, लोटा, लुटिया, कुतिया, ये सारे ऐसे शब्द रहते हैं ना, ये सब देशज शब्द है अपने। कहाँ शब्द है? देशज है, अपने देश के, अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। ठीक है, लुटिया भी हो सकता है। ठीक है, कमल, कमल में निम्न से किस प्रकार का शब्द है? योग रूढ़, यौगिक, रूढ़। ठीक है, यौगिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बनते हैं। रूढ़ शब्द है जो, योग रूढ़ का मतलब होता है कि जो उन्हें जुड़ तो जाते हैं लेकिन उन्हें विच्छेद नहीं किया जा सकता, उसे योग रूढ़ के श्रेणी में। तो यहाँ पर जो कमल है ये रूढ़ शब्द है। ठीक है, इसे खंड करेंगे तो कोई शब्द नहीं बनेगा। जैसे गोरा, काला, ये सब रूढ़ शब्द आते हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है, संधि विच्छेद नहीं किया जाता, संधि नहीं किया जाता, विच्छेद नहीं किया जाता उसे। ठीक है, ये कमल ये भी क्या है? रूढ़ शब्द है। ठीक है, पाठशाला, पाठशाला निम्न से किस प्रकार का शब्द है? पाठधन शाला। ठीक है, इस ये कौन सा शब्द है? ये यौगिक शब्द है, क्योंकि ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। देखें, मन, पाठधन शाला। ठीक है, पाठशाला, इन्हें खंडित किया जा सकता है, इसलिए ये कौन शब्द हो जाएंगे? यौगिक शब्द हो जाएंगे। ठीक है, यौगिक शब्द हो जाएंगे। दशानन, निम्नलिखित में से दशानन किस प्रकार के शब्द हैं? जो दशानन है वो किस प्रकार के शब्द हैं? योग रूढ़, यौगिक, रूढ़ या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, दशानन किस प्रकार का शब्द है? अर्थात ये यौगिक शब्द है। दस धन आनन है ना, दस धन आनन, आनन मतलब सर, जिसके 10 सर हों उसे कहा जाता है दशानन। ये कौन हो जाएंगे? यौगिक शब्द हो जाएंगे। ठीक है, यौगिक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो होता है तुर्की भाषा का है? देखिए, तुर्की भाषा का शब्द कौन सा है? तो चलिए देखिए इसमें कौन सा तुर्की भाषा का है। ऑप्शन देखेंगे, रिक्शा, रिक्शा तुर्की भाषा का नहीं है। चाय चीनी हो जाएगा, कमरा चाइनीज, चाय चीनी भाषा। कैंची दिख रहा है ना, इसमें जो होता है कैंची, जो कैंची है ये तुर्की भाषा का शब्द है, कैंची। ठीक है, रिक्शा तो जापान शब्द हो जाता है, जापानी शब्द। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द निकालिए। वर्षा, आयु, बारात या हाथी। तत्सम शब्द लिखा है जो संस्कृत के है, वर्षा हो जाएगा। ठीक है, इसका वर्षा जो होती है ये तत्सम शब्द है, और बरसात जो होती है तद्भव शब्द हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएंगे? वर्षा। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उसे क्या कहते हैं? संस्कृत का ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम। जब इसको हम हिंदी के रूप में परिवर्तित करते हैं तो उसे हम क्या कहा जाते हैं? तद्भव कहा जाता है। ठीक है, जब संस्कृत शब्द को हिंदी के रूप में लिखा जाता है तब उसे तद्भव कहा जाता है, और जब हम संस्कृत शब्द का ज्यों के त्यों प्रयोग में ला लेते हैं तो उसे हम क्या कह जाते हैं? तत्सम कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन सी मारेंगे, तत्सम। ठीक है, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन है? जिन्हें तोड़ा ना जाए उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। तो रूढ़ शब्द जो होते हैं जिन्हें तोड़ने का अर्थ, तोड़ने के बाद अर्थ ना निकले, विच्छेद करने के बाद उसका अर्थ ना निकले, उसे रूढ़ शब्द कहा जाता है। समतल में तो टूट जाएगा, वाचनालय वाचन धनालय हो जाएगा, विद्या धन विद्यालय हो जाएगा। पशु, ये पशु शब्द जो होता है रूढ़ शब्द है,
इसे विच्छेद नहीं किया जाए, इसको विच्छेद करने के बाद कोई शब्द नहीं निकलेंगे, इसलिए इसे पशु। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, मतलब संस्कृत शब्द का। बहु, शहीद, पड़ोस, गोधूम। देखिए गोधूम दिखाई दे रहा है, गोधूम, इसका गोधूम का मतलब होता है गेहूं, समझ रहे हैं ना? ये गेहूं जो होता है ये हो जाता तत्सम, तद्भव शब्द। गेहूं इसका हिंदी होता है तद्भव शब्द, लेकिन गोधूम जो होता है ये तत्सम रूप है, ठीक है? तो यहाँ पर गोधूम रखा जाएगा, ठीक है? आगे देखिए, हिंदी का प्रीवियस क्वेश्चन अब इसमें जो पूछा गया है, आरओ में पूछा गया है, और प्लस जो होता है आरओ में पूछा गया, और जीडी के 2 क्वेश्चन इसमें पूछे गए। हमने प्रीवियस को उठाकर क्वेश्चन आपको सॉल्व कराना है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है? चलिए आप देखेंगे, बुढ़ापा, देख रहे हैं? बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा कौन सा संज्ञा होती है? ठीक है, बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। देखिए बुढ़ापा भाववाचक दिखता नहीं है, अंदर होती है, अतः भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये व्यक्तिवाचक नहीं, जातवाचक नहीं। बुढ़ापा जात क्यों थोड़ी नहीं, बुढ़ापा बुढ़ापा की कोई जात होती ही नहीं है, ठीक है? व्यक्तिवाचक है नहीं इनमें से। आप भाववाचक, ठीक है? बुढ़ापा क्या है? भाववाचक शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है? ठीक है, संज्ञा, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहा जाते हैं। क्रोध, देखिए क्रोध ये संज्ञा है आपका। क्रोध क्या है? संज्ञा है। क्रोधित संज्ञा नहीं है, क्रुद्ध संज्ञा नहीं, क्रोधी संज्ञा नहीं है, लेकिन क्रोध जो होता है ये संज्ञा है, ठीक है? क्रोध आपको दिखता है ना, अर्थात ये संज्ञा है, ठीक है? इसमें क्या? क्रोध संज्ञा। याद रखिएगा, ऐसे शब्द देगा जो दिखने में आपको लगेगा कि नहीं संज्ञा है, लेकिन आप क्रोध, अगर आपके मन में कोई चित्र बन जाता है, जो भी आपको सोचते हैं, जो भी जिसको भी पढ़ते हैं, या जो शब्द लिखा रहता है, अगर उसका दिमाग में आपको चित्र बन जाता है, वो सभी संज्ञाएं कहलाएंगी, सभी संज्ञाएं कहलाएंगी, ठीक है? तो यहाँ क्रोध है। निम्नलिखित में से आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू का, आंसुएं, आंसुओं, आंसू, या इनमें से कोई नहीं। जो आंसू का बहुवचन होता है वो आपको आंसुओं होता है। क्या होता है? आंसुओं। आंसू का बहुवचन आंसुओं, ठीक है? चलिए आगे देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है आरओ एआरओ में, और जीडी में जो होता है फिर आपको जो होता है जीएस का भी पेपर आपको हम रिपीट करवा देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन शब्द पुल्लिंग है? जड़ता, दया, बुढ़ापा, या घटना। पुल्लिंग शब्द आपको निकालना है। पुल्लिंग जो होता है, बुढ़ापा क्या है? पुल्लिंग, ठीक है? बुढ़ापा क्या है? पुल्लिंग, ठीक है? इसमें देखिए बुढ़ापा शब्द से ही पता चल जाता है कि ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है, ठीक है? बुढ़ापा। आगे देखिए, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। इस वाक्य में कारक सही भेद को चुनिए। कौन सा कारक है इसमें? हे प्रभु। आप कारक पढ़े होंगे, जानते हैं हे प्रभु ये क्या करा? संबोधन करना करा है ना? हे प्रभु, हे राम। आप किसी को संबोधन करते तभी तो कहते हैं हे प्रभु। किसको? भगवान को संबोधन कर रहे हैं, इसलिए सीधे सीधे हे प्रभु लिखा गया। और यहाँ देख रहे हैं आपको सुस्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ है संबोधन का। आप सीधे सीधे संबोधन कारक मार सकते हैं, मेरी इच्छा पूर्ण करो, हे प्रभु, हे राम, हैं, हुर्राह। ऐसे अगर शब्द लिखते हैं तो यहाँ पर संबोधन का चिन्ह जब लग जाता है तो सीधे सीधे आप समझ जाइए कि संबोधन कारक हो गया है। यहाँ लगा चिन्ह दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? संबोधन कारक हो जाएगा, ठीक है? भाववाचक संज्ञा निम्न में से कौन है? लड़कपन, या लड़काईपन, या लड़काई, या लड़कापन। देखिए लड़कपन भाववाचक है। कौन सा? लड़कपन। ये कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। लड़कपन, बड़प्पन, है ना? ऐसे शब्द जुड़ जाए तो समझ लो भाववाचक संज्ञा के श्रेणी के अंतर्गत। सच्चरित्र, ठीक है? सच्चरित्र निम्न में से किस मूल शब्द से बना है? ये सचरित्र, या चरित्र, या सतचरित्र, या चरित्रता, ये किससे बनना है? इसमें आपको हम बता दे रहे हैं,
ये शब्द बना है चरित्र से, सचरित्र। किससे बना? चरित्र से। ऑप्शन बी। हमारे आंसर देने से पहले आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? ठीक है, कौन सा शब्द बहुवचन होता है? ठीक है, बहुवचन प्राण, लड़का, किताब या माता। तो कौन सा बहुवचन है? प्राण। प्राण बहुवचन है। हाँ, इसका कोई एक वचन नहीं होता। लड़का है तो लड़का का बहुवचन हो जाएंगे लड़के, किताबें किताबें हो जाएंगी, माताएं हो जाएंगी, लेकिन प्राण का प्राणाएं नहीं हो सकती हैं, इसलिए प्राण जो होता है आपका बहुवचन शब्द में आता है। क्या आता है? प्राण बहुवचन शब्द में आता है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सुंदरता, मूर्खता, निद्रा या कपट। तो शब्द पुल्लिंग कौन सा है? सुंदरता, मूर्खता, निद्रा या कपट। तो पुल्लिंग शब्द को आपको निकालना है, अर्थात इसमें कपट। कपट क्या है? पुल्लिंग शब्द आता है। ठीक है, इसमें सब आ लगा हुआ है, इसलिए स्त्रीलिंग हो सकता है। ठीक है, सुंदरता, मूर्खता, निद्रा ये स्त्रीलिंग है, लेकिन जो होता है यहाँ कपट। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गिदड़नी या गिदड़ी या गिदड़निया या गिदड़िया। ये समझ रहे हैं? इसमें गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होता है? गीदड़ का स्त्रीलिंग गिदड़ी होता है। आप भी मार दीजिए, गीदड़ का गिदड़ी होता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? मोहन से अब सहा नहीं जाता। अपादान कारक इसमें नहीं है। हिमालय से गंगा निकलती है, देखिए ये अपादान कारक है। ठीक है, हिमालय से, यहाँ से लगा है ना, से क्या है? विभक्ति दे रहा है अपादान का। अपादान से के लिए, अर्थात यहाँ पर हिमालय से गंगा निकलती है, इसका मतलब होता है हिमालय से गंगा निकलती है। ये कौन सा कारक है? अपादान कारक है। मतलब यहाँ जुड़ाव होना चाहिए। ठीक है, अलगाव से का मतलब नहीं है। हिंदी शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? सर्वनाम। देखिए, हिंदी शब्दों जो लिंग का निर्धारण होता है वो सर्वनाम के नहीं, आपको बताया गया है, वो संज्ञा के हिसाब से होता है। ठीक है, किसके हिसाब से? संज्ञा के, क्योंकि व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यह संज्ञा के नाम पर ही जो होता है ये लिंग का निर्धारण होता है, न कि सर्वनाम कृत्य प्रत्यय। संज्ञा के स्थान पर जो होता है सर्वनाम प्रयोग किया जाता है, तो जो संज्ञा रहेगी उसी हिसाब से सर्वनाम लगाया जाएगा। तो यहाँ पर सी और ही लगा रहे हैं, जैसे ही का प्रयोग, सी का प्रयोग अंग्रेजी में देखते हैं तो सी स्त्री के लिए लगाते हैं, ही जो होता है पुरुष के लिए लगाते हैं। तो आप समझ जाना चाहिए कि संज्ञा यहाँ पर जो होता है, संज्ञा के जो होता है लिंग निर्धारण करता है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी? वीर, मनुष्य, गुरु, शत्रुता। भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? शत्रुता। शत्रुता क्या है? भाववाचक है। निम्नलिखित शब्दों में जो होता है, देखा जाए स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? अध्याय। देखिए, अध्याय आपका स्त्रीलिंग नहीं है। स्वदेश भी आपका स्त्रीलिंग नहीं है। स्थापना, ये स्थापना जो होता है स्त्रीलिंग शब्द है। स्थापना कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द होता है स्थापना। अर्थ के विचार में निम्न से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के विचार में निम्न से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 4, 5, 6 या 7। तो अर्थ के अगर आधार पर देखा जाए तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? आम, पहाड़, गाय या जमुना। देखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सा होता है? यमुना। यमुना जो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। कौन सा शब्द जातवाचक संज्ञा नहीं है? बालक, सुंदर,
मनुष्य, जवान। व्यक्तिवाचक, जातवाचक नहीं। देखिए, बालक की कोई जात नहीं होती, मनुष्य की कोई जात, मनुष्य मनुष्य होता है, सभी मनुष्य आते हैं। जवान तो सभी जवान होते हैं, लेकिन सुंदर की जात होती है, गोरा काला। ठीक है, ये सुंदर जो होता है इसमें बी ऑप्शन जो होता है, कोई गोरा होता है कोई काला सुंदर होता है ना, इनकी एक जात होती है, तो इसलिए सुंदर जो होता है जातवाचक संज्ञा नहीं है। सुंदर क्या है? जातवाचक संज्ञा नहीं है। बालक, मनुष्य, जवान ये जातवाचक संज्ञा है। देखेंगे आप, चलिए। भाववाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक कौन सा संज्ञा? चतुराई, चतुराई, देख रहे हैं, चतुराई भाववाचक संज्ञा है ही है, ये तो भाववाचक है। लड़ाई ये भी है, मिठाई ये भी है। उतराई, ये उतराई भाववाचक संज्ञा नहीं, उतराई भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से शब्द जातवाचक संज्ञा है। सेना, सेना जातवाचक नहीं। श्याम जातवाचक नहीं। दुख, लड़का, लड़कों की एक जात होती है अर्थात लड़का, ये जातवाचक संज्ञा है। संज्ञाओं के भेद या संज्ञाओं के जो होता पूरी, आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं, पूरी जातवाचक संज्ञाओं का भेद पढ़ाया गया है, आप तुरंत पहचान जाएंगे वहां पढ़ने के बाद। आप निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सूची पत्र, सियार, परिषद या सहारा। स्त्रीलिंग जो होता परिषद, क्या है? परिषद क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, परिषद स्त्रीलिंग में आता है। आगे देखिए, देखिए कुछ समासिक शब्द हैं, आपको 20 क्वेश्चन इसमें रखा गया है, पुलिस में पूछा गया था और जीडी में पूछा गया था, हमने उसको 20 क्वेश्चन शामिल किया है। देखिए, आपको डेली 80 क्वेश्चन जो होता है शामिल करते हैं हिंदी का टेस्ट में। तो टेस्ट जो होता है हिंदी का 80 क्वेश्चन करते हैं। अगर आप जब तक पेपर नहीं होता 60 दिन अगर टेस्ट अगर देते हैं, तो आपको जान लीजिए 60 दिन में टेस्ट जो होता है अगर 80 को शामिल कर लेते हैं, तो आपका 0 0 8 6 4800 अर्थात 5000 से 6000 क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। तो 5000 से 6000 क्वेश्चन आपको अगर हिंदी के रिपीट कर लेते हैं, तो अच्छी खासी आपको हिंदी तैयार हो जाएगी। अभी तो ये नॉर्मली है, लेकिन और भी कठिन हिंदी हम आपको देंगे। ठीक है, और कुछ आपको डिस्क्रिप्टिव हिंदी क्लास चालू हो जाएगा 11 तारीख से, तो वहाँ पर ऑनलाइन देख सकते हैं। निम्न में से किससे या किसमें सही समासिक पद है? त्रिलोकी में समासिक पद है, मंत्रिपरिषद में, दिवारात्रि में, पुरुषंधवी में। देखिए, त्रिलोकी में समासिक पद नहीं दिखाई दे रहा, मंत्रिधन परिषद में नहीं। दिवरात्रि, ये देखिए इसमें समासिक शब्द है। दिव, दिवरात्रि जो होता है, दिवारात्रि जो होता है, इसमें कौन सा शब्द है? समासिक पद होता है। ठीक है, दिवाधन रात्रि, दिवरात्रि ये समासिक शब्द है। द्विग समास का उदाहरण इनमें से कौन है? द्विग समास हमने पढ़ाया है, दिन रात, त्रिभुवन या अन्वय या चतुरानन। द्विग समास इसमें कौन हो जाएगा? अर्थात त्रिभुवन, त्रिभुवन। देख रहे हैं इसमें क्या है? द्विग समास है। त्रिभुवन में द्विग समास है, त्रिभुज द्विग समास है, त्रिलोक द्विग समास है, ऐसे शब्द में त्रिभुवन। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास आप जानते हैं ना, मतलब द्वंद्व समास को एक कह दिया जाए तो एक विलोम शब्द होता है। ठीक है, विलोम समास, या इसे आप विपरार्थक भी कह सकते हैं। द्वंद्व समास मतलब इसके विलोम शब्द में होता है, जैसे नेत्रहीन, ये द्वंद्व नहीं होता। रुपया पैसा, देख रहे हो, रुपया पैसा, इसमें क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाते हैं। ठीक है, द्वंद्व मतलब अलगाव, मतलब विपरीत हो जाए, या द्वंद्व मतलब झगड़ा कह सकते हैं। जब झगड़ा तभी होगा जब विलोम में रहेगा, तो विलोम या विपरार्थक शब्द को हम द्वंद्व समास कह सकते हैं। रुपया पैसा। आगे देखिए, अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण जो होता है, यथाशक्ति का सही विग्रह करिए। यथाशक्ति का मतलब होता है क्या? शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होता है? शक्ति के अनुसार ही क्या कहते हैं? यथाशक्ति कहा जाता है। इसका विग्रह करने के लिए क्या? यह अव्ययी भाव समास है, यथाशक्ति, ये एक उदाहरण है यथाशक्ति। इसका जो होता है अव्ययी भाव समास में आप शक्ति के अनुसार कह सकते हैं सही विग्रह के रूप में। ठीक है, आगे देखेंगे। पाप पुण्य, निम्न में से कौन सा समास है? पाप पुण्य में
देखिए पाप की है पुण्य है, आपको अब पता चल गया होगा कौन सा समास है। जी, अब बताने की जरूरत नहीं, ये जो होता है पाप पुण्य विलोम है कि नहीं, एक पाप है एक पुण्य है तो द्वंद्व समास हो जाएगी, झगड़ा के विपरीत हो के नहीं, आप समझ जाएंगे क्या द्वंद्व समास हो जाएगी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात भगवान गणेश। ठीक है, ये कौन सा समास दिखाता है लंबोदर में, इसे बहुब्रीही समास कहा जाता है। दिख रहे हैं, लंबा है जिसका उदर भगवान गणेश, अर्थात बहुब्रीही समास। कौन समास है लंबोदर में, बहुब्रीही समास। देश प्रेम में निम्नलिखित में से कौन सा समास है, एसएससी जीडी में पूछा गया है कि देश प्रेम में निम्न में से कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्रीही समास या अव्ययी भाव समास। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, देश प्रेम, ये आपका पूछा गया था कौन सा समास दिखाई दे रहा है, तत्पुरुष समास। देश प्रेम में तत्पुरुष समास दिखाई देता है। परमेश्वर, परमेश्वर में कौन सा समास है, द्विगु समास है, अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है या तत्पुरुष समास है। परमेश्वर में कौन समास दिखाई दे रहा है, परमधर ईश्वर परमेश्वर, अर्थात कर्मधारय समास। कौन समास है, कर्मधारय समास। ठीक है, निम्नलिखित गौशाला देखेंगे, हमने बताया था गौशाला भी कई बार पूछा गया, कौन से समास है गौशाला, हमने आपको बताया था कि कौन से समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास में हमने आपको एग्जाम्पल दिया था, जिस प्ले लिस्ट में जाकर देखिए याद करिए। तत्पुरुष समास गौशाला में क्या है, गौधन शाला, अर्थात गाय के लिए शाला, गाय के लिए घर, इसका मतलब गौशाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कौन समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। नवग्रह, ये भी एग्जाम्पल हमने आप बताया है, नवग्रह में कौन सा समास है, इसको हमने आपको बताया था कि ये कौन सा समास है, नौ जिसमें काउंटिंग हो, संख्या दिखाई दे, उसे हम क्या कह सकते हैं, द्विगु समास कहा जाता है। कौन सा समास है ये, द्विगु समास होता है। ठीक है, नौ ग्रहों का समाहार नवग्रह होता है। ठीक है, इसमें संख्या काउंटिंग हो रही है, इसलिए जो होता है इसे हम द्विगु समास के अंतर्गत रहते हैं। ठीक है, द्विगु समास। विद्यार्थी में निम्न में से कौन सा समास है, विद्यार्थी में निम्न में से कौन सा समास है, कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष या बहुब्रीही। विद्याधन आर्थी विद्यार्थी, अर्थात कौन सा समास मिल रहा है, तत्पुरुष समास। ठीक है, विद्यार्थी में कौन समास है, तत्पुरुष समास। कन्यादान में कौन सा समास है, कन्यादान में कौन सा समास है, बहुब्रीही, द्विगु समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष। कन्यादान, ठीक है, कन्याधन दान, कन्यादान, अर्थात इसका मतलब इसमें कौन सा पुरुष आ जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। कन्यादान में कौन सा समास होगा, अर्थात तत्पुरुष समास। साग पात, निम्न में से कौन सा समास है, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको जो होता है हमने बताया, साग पात विलोम हो या विपरार्थक शब्द दिखाई दे आंख बंद करके आप मारिएगा द्वंद्व समास। क्या मारेंगे, द्वंद्व समास, अर्थात ऑप्शन बी द्वंद्व समास आप मार दीजिएगा। नील कमल में निम्न से कौन सा समास है, नील कमल, नील कमल में ये तो आपको हमने बताया है कि नील कमल में जो होता है इसमें नीला है कमल, अर्थात नील कमल, कौन भगवान शंकर नील कमल नीलकंठ में होता है, अर्थात इसमें जो होता है कौन सा समास दिखाई देगा, ये आपका हो जाएगा नीलकमल में कर्मधारय समास। क्या होगा, कर्मधारय समास। ठीक है, ऑप्शन बी कर्मधारय समास। चतुर्भुज में निम्न से कौन सा समास है, चतुर्भुज में निम्न में से कौन सा समास, बहुब्रीही, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्वंद्व। चतुर्भुज में जो होता है कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला, अर्थात चतुर्भुज, अर्थात बहुव्रीहि समास। भाई बहन में कौन सा समास होता है, ये तो आपको बताने की जरूरत है नहीं, ये तो द्वंद्व समास होता है ना। भाई बहन स्त्री पुरुष है, इसलिए जो होता है लिंग विलोम है,
इसलिए आपको क्या मारेंगे, द्वंद्व समास मारेंगे। ठीक है, विपरार्थक या विलोम शब्द अगर दिखाई दे तुरंत द्वंद्व समास में आ जाएंगे। वनवास में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? वनवास, वनवास में कौन सा समास है? वन धनवास, वन में वास करने वाला वनवास, अर्थात ये सीधे सीधे चला जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास। पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर पीताम्बर, कौन सा समास दिखाएगा? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या बहुब्रीहि समास। पीताम्बर में कौन सा होता है? बहुब्रीहि समास होता है, याद रखना। पीताम्बर में कौन है? बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है। नरोत्तम में कौन सा समास होता है? नरोत्तम अर्थात नर में उत्तम अर्थात नरोत्तम, ये तो तत्पुरुष हो जाएगा। भगवान कृष्ण भगवान राम अर्थात तत्पुरुष समास हो जाएगा। नरोत्तम में कौन सा पुरुष अर्थात तत्पुरुष समास। अजन्म, जिसका जन्म हुआ ही नहीं, किसका उदाहरण है? तत्पुरुष, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास। अजन्म जो होता है अर्थात ये समास जो कहलाएगा अव्ययी भाव समास है। अजन्म, जिसका जन्म ना हुआ हो, अजन्म हो, अर्थात अव्ययी भाव समास कहलाएगा। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसमें हम शामिल किए हैं। ठीक है, जिसमें सभी क्वेश्चन जो शामिल किया गया है वो पुलिस का है, उत्तर प्रदेश पुलिस एसएससी जीडी के लिए, और उसमें कुछ समास रखे गए हैं। एक दो क्वेश्चन मेंस के लिए जो था आरो और यारो के लिए। चक्रपाण में निम्न से कौन सा समास होती है? चक्रपाण, चक्रपाणी, तो हमने बताया था चक्रपाण में, चक्रपाण मतलब बहुब्रीहि समास। कौन समास? बहुब्रीहि समास, ऑप्शन ए। पाप पुण्य में अभी अभी बताया कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास, छोड़ दीजिए। पंचवटी अर्थात पंचवटी में कौन सा समास होगा? तभी अभी बताया था पंचवटी में कौन सा समास दिखाई देगा? ये द्विगु समास होता है पंचवटी। ठीक है, पांच वट मतलब होता है वृक्ष, पांच वृक्षों का समूह, पंचवटी। इसका मतलब हो जाएगा कौन सा समास होगा? द्विगु समास हो जाएगा। मृगनयनी, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, मृगनयनी में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या अव्ययी भाव समास। मृगनयनी में ये हो जाता है मृगनयनी अर्थात कर्मधारय समास। कौन सा समास दिखाई दे रहा है मृगनयनी में? कर्मधारय समास। देखिए, अभी सभी समास की परिभाषा हम यहाँ बता नहीं सकते, आप प्ले लिस्ट में जाकर के हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि समास किसे कहा जाता है, तुरंत पहचान जाएंगे आप। अब ये टेस्ट में चल रहा है तो टेस्ट में जो होता है हम तुरंत समास की परिभाषाएं बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास कहलाता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है आचार कुशल। प्रतिदिन देखेंगे तो खुद ही अव्ययी भाव समास में आ जाएगा। ऑप्शन बी देख लीजिए, प्रतिदिन में जो होता है प्रतिदिन दिन, प्रतिदिन अर्थात प्रत्येक दिन, इसका मतलब ये इसमें कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। जिसमें उपसर्ग लगा हो वह अव्ययी भाव समास रहता है, उपसर्ग। ठीक है, तो इसमें प्रति उपसर्ग लगा था इसलिए। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ पूर्व या उत्तर पद विशेषण विशेष का संबंध भी होता है, उस समास को क्या कहा जाता है? तो उस समास को हम क्या कहते हैं? उस समास को हम कर्मधारय समास कहते हैं। कौन समास कहते हैं? कर्मधारय समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व उत्तर पद में विशेषण या विशेष का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहा जाता है? उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। कर्मधारय समास। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 6, 8। अगर आप देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर पूछा जाए तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के केवल 4 ही भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे हम तत्सम कहते हैं। परिभाषाएं दोबारा रिपीट हो गई, क्या कहा जाता है? तत्सम कहा जाता है। इनमें से रूढ़ शब्द क्या है? अभी ये बताया रूढ़ मतलब जिससे पशु, अभी क्वेश्चन जो होता है रिपीट हो गया है,